अब यहाँ बड़ी विचित्र बात यह है कि श्री व्यास जी ने मंगलाचरण में किसी देवता का नाम नहीं लिखा। आप लोग कथाओं में सुनते हैं, क्या लिख दिया? सत्यम परम धीमहि, जो सत्य स्वरूप परमात्मा है। भगवान का सत्य स्वरूप में बंधन क्यों किया? इसके आचार्यों ने अनेक भाव दिए हैं, पर दास को तो एक भाव अच्छा लगता है कि व्यास जी जानते हैं, वो त्रिकालज्ञ हैं, कि आने वाले समय में ऐसे भी ज्ञान गुमानी हो जाएंगे, ज्ञानाभिमानी हो जाएंगे, जो संसार के नाम रूप को मिथ्या कहते कहते भगवान के भी नाम को रूप को मिथ्या कहने लगेंगे। बोले नाम रूप में क्या रखा है? और आज ऐसे पंथ चल गए अग्रवाल साहब। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने मूर्तियां विसर्जित करवा दी, बोले सब गंगा जी में डाला हो, इनसे कुछ नहीं है, ये कोई मूर्ति उर्ति पूजा नहीं करनी है। ऐसे पंथ आज प्रकट हो रहे हैं। तो कलिकाल में ऐसे तर्क देने वाले होंगे और भगवान के नाम रूप को मिथ्या कहेंगे। तो इसलिए व्यास जी ने सत्यम परम धीमहि कहा कि संसार का नाम रूप मिथ्या है, लेकिन भगवान का नाम सत्य है, भगवान का रूप सत्य है, भगवान की लीला सत्य है, और भगवान का धाम भी सत्य है। ये सत्य है, सत्य है, सत्य स्वरूप है वो परमात्मा। दूसरा कारण, बोले परमात्मा सच्चिदानंद है, सत्य स्वरूप है, तो उसको प्राप्त करने के लिए आपको सत्य की राह पर चलना पड़ेगा। हम चाहें कि दिन रात झूठ बोलें, छल कपट करें और भगवान मिल जाएं, बहुत कठिन है, क्योंकि वह सत्य स्वरूप है। उसको प्राप्त करने के लिए सत्य की राह पकड़नी पड़ेगी, बिना सत्य की राह पर चले नहीं मिलेगा। अब आपको जाना हसनपुर है और रास्ता कहीं और का चल रहे हैं, तो हसनपुर पहुंचेंगे? अरे हसनपुर जाना है तो वही रास्ता पकड़ना पड़ेगा। उसी प्रकार सत्य स्वरूप परमात्मा के पास जाना है तो सत्य का रास्ता अपनाना होगा, क्योंकि सत्य का रास्ता ही वहां लेकर जाएगा। छल कपट और झूठ के रास्ते से वहां कभी नहीं पहुंच सकते, वो रास्ता वहां जाता ही नहीं है। कहां जाता है? हमारे गोस्वामी जी कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध लोभ ये सब क्या है? बोले ये सब नरक के पंथ हैं, ये भगवान के पास जाने का रास्ता नहीं है, ये तो नरकों में गिराने वाला रास्ता है। कि काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और सब पर हर लगो, सब त्याग करके भजहु भजहि जेहि संत। अधिकारी कौन है? दूसरा है कि विषय क्या है, प्रयोजन किससे है, और इसका अधिकारी कौन है, संबंध किससे है। तो अधिकारी कौन है भागवत का? बोले भागवत का अधिकारी वह है जो निर्मत्सर है। निर्मत्सरा नाम सताम। निर्मत्सर का मतलब होता है जिसको किसी से ईर्ष्या नहीं है। कल तक क्या था, आज क्या हो गया, दूसरे के उत्कर्ष को देखकर जिसके अंदर तकलीफ होती है ना, वो भगवान को प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। पहले हमें उसको मिटाना होगा। जो दूसरे को प्रसन्न देख करके प्रसन्न होता है, उसी से भगवान प्रसन्न रहते हैं साहब। इसलिए दूसरे की खुशी में खुश होना सीखिए, दूसरे के दुख में दुखी हो।